हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीहू की पाठशाला में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक पर समाप्त हो सकती है। जब कोई भी संख्या यदि 0 पर समाप्त होगी तो वह 2 और 5 से विभाजित होगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं हम 20 का। देखिए 20 का 0 पर समाप्त हो रहा है, 2 से इसमें भागा दीजिए, 2 से भागा दीजिए तो ये 10, फिर 2 से भागा दीजिए 5, फिर 5 से भागा दीजिए 1। यानी कि 20 का जो है गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड। अब 10 का भी अभाज्य गुणनखंड देखिए हम निकालते हैं, 2 और 5। देखिए 2 और 5, 2 या 5 आवे कोई किसी भी प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड तो वह प्राकृतिक संख्या अंत में 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी होता ही है यह 100%। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं हल। हम जानते हैं कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होता है तो वह प्राकृतिक संख्या 2 और 5 से विभाजित होता है। हम जानते हैं कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होता है तो वह प्राकृतिक संख्या 2 और 5 से विभाजित होता है। अतः उस प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है। उस प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होता है। आपका क्वेश्चन है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए 6 पर पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, यानी इस पर पावर n दे दिए, 2 पर पावर भी n और 3 पर पावर भी n। देखिए यहाँ इसका अभाज्य 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है तो यह 5 नहीं आ रहा है तो हम समझेंगे कि यह संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5
नहीं आ रहा है। हम लिखेंगे 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। किसी परिचित संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। बस यही हमको साबित करना था कि 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है और किसी परिचित संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन तेज़ी से ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तब तक मैं ब्लैक बोर्ड को क्लीन करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिर्फ इसको समझने का ज़रूरत है। आप समझ गए तो बहुत ही इजी है। हमने कोशिश की है कि आपको समझाने का आसान तरीका से, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो मैं आपको क्वेश्चन 6 बताने जा रहा हूँ। तब तक मैं ब्लैक बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल पीहू की पाठशाला को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए चल क्यों नहीं रहा है। व्याख्या कीजिए, लगता है पानी का मात्रा है यहाँ। लगता है ब्लैक बोर्ड पे ज़्यादा वाटर आ गया, इसी वजह से नहीं मेरा पेंसिल चल रहा है। सूख जा। चलो, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है आपको बोलता है कि व्याख्या करें कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है। तो हम हल करेंगे। ठीक, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। आप देखिए इसमें कॉमन क्या चलाएगा, ये 13 मेरा कॉमन चलाएगा। 13 कॉमन लेते हैं, 7 गुना
11, देखिए ये तो कॉमन चलाया +1, ठीक। यहाँ 13 संख्या का, संख्या यानी ये संख्या आपका हो गया। यहाँ 13 संख्या का गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः 13 से विभाजित होता है। आप बोलिएगा सर जी संख्या कौन, यही संख्या है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 13 + 13 और 7 गुना इतना अभाज्य संख्याएं क्यों है। तो ये जो है आपका यहाँ से यहाँ ये पूरे संख्या, ये पहला संख्या हुआ, ये दूसरा संख्या, यानी हमने 13 एलसीएम लिए। यहाँ 13 संख्या का गुणनखंड है, अतः 13 से विभाजित होता, अतः कौन संख्या विभाजित होता। अब देखिए दूसरा, देखिए फिर संख्या 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 2 गुना 1 + 5। देखिए इसमें कॉमन क्या, 7 प्लस के बाद नहीं आ रहा, तो ये मेरा 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है। 5 हम कॉमन ले लिए, तो 7 गुना 6, 5 तो कॉमन ही ले लिए, 5 का 4 गुना 2 गुना 1 + 1। तो वही सेम टू सेम राइट करेंगे। यहाँ 5 संख्या का गुणनखंड है। संख्या का क्या है, गुणनखंड है। यहाँ 5 संख्या का गुणनखंड है, अतः 5 से विभाजित होता है, अतः 5 से विभाजित होता है। तो बस हमको यही लिखना था, तो आपका क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट होता है। तो मैं अब आपको क्वेश्चन 7 बताने जा रहा हूँ। तब तक मैं ब्लैक बोर्ड को क्लीन करता हूँ। क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, तो एक एक क्वेश्चन विस्तार से बताने में टाइम लग ही जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को फास्टली बताऊँ। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ का मीन्स रास्ता। पथ है इस मैदान का
एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखने में क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आसान है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। देखिए, गौर करिए, सोनिया को कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा, यानी कितना समय बाद वे पुनः एक ही जगह मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। यानी 18 को अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 बार में लगाइए 9, फिर 2 बार में लगाइए, 2 बार में नहीं लगेगा, 3 बार में 3, फिर 3 बार में 1। फिर इसको आप लगाइए, कितना हो रहा है? 12 मिनट है। 12 कहाँ गए? यहाँ पे 12 है। अब 12 बार में लगाइए, 2 बार में 6, फिर
2 बार में 3, फिर 3 बार में 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3। अब 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। इसमें देखिए कॉमन ये आ रहा है मेरा और कॉमन ये आ रहा है, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है तो हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए जो कॉमन नहीं आ रहा, जिसको हमने सर्कल नहीं यानी घेरे नहीं, उसको छोड़िए। ऊपर में किसको छोड़े हैं? 3 को लिख दीजिए, और नीचे में किसको छोड़े हैं? 2 को लिखिए। ऊपर देखिए, ऊपर 2 है, 2 2 नीचे, ऊपर भी है नीचे भी है। हम 2 को राइट करते हैं और 3 को राइट कर गुना करिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो आपका यही आंसर हो जाएगा 36 मिनट। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं? 36 मिनट बाद वह पुनः, ठीक, प्रारंभिक है भाई, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसी प्रकार आप सभी का एक्सरसाइज 1.2 का ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे पीहू की पाठशाला को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।